साथियों जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार स्टेट 2025 में हिंदी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ और सेकंड शिफ्ट का, तो दोनों का लगभग क्वेश्चन को हम लोग इसको एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखिए, खेत रहना का अर्थ क्या होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, खेत रहना का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपको युद्ध में शहीद होना। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपको युद्ध में शहीद होना। ठीक है, थोड़ा बहुत वर्तनी इधर उधर होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप सभी से। इसके बाद से हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अब यानी ओ प्लस पो प्लस इत्र। ठीक है, तो यही होगा। इसके बाद से हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, अलंकार में उपसर्ग कौन है। ठीक है, अलंकार में उपसर्ग कौन है। तो अलंकार को कैसे लिखेंगे, अलम प्लस कार। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग होगा आपका अलम होगा। ठीक है, इसके बाद से अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ये 17 अक्टूबर को प्रथम पाली का जो क्वेश्चन हुआ है उसी का एनालाइज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अधिकारहीन में उपसर्ग पूछा था। ठीक है, अधिकारहीन में उपसर्ग क्या है। तो अधिकारहीन में उपसर्ग है अधि। ठीक है, इसके बाद से अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, कृपा को कैसे लिखेंगे। कृपा, ठीक है, तो इसका अशुद्ध तरीका से लिखा था तो उसमें पूछा था कृपा को कैसे लिखेंगे। तो कृपा को ऐसे लिखेंगे और कृपया को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, काव्य रस की संख्या कितना है। काव्य रस की संख्या तो ऑप्शन में या तो 9 होगा या तो 11 होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो काव्य रस की संख्या 9। आप लोग कमेंट करके बताइए 9 था या 11 था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 7 नंबर, तो यथाशक्ति का समास विग्रह क्या है। ठीक है, यथाशक्ति का समास विग्रह क्या है। तो इसका हो जाएगा अवयवी भाव। ठीक है, तो यथाशक्ति में समास विग्रह क्या होगा, अवयवी भाव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, लक्षणा में कितने भेद हैं। लक्षणा में कितने भेद हैं। ठीक है, तो लक्षणा में 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ठीक है, दोनों भेद कौन है। तो एक हो जाएगा प्रयोजनकर्ता, प्रयोजनकर्ता, और एक हो जाएगा रूढ़ा। ठीक, रूढ़ा। अब 9 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, तो गुरुवे की संधि बताइए। ठीक है, तो गुरुवे की संधि क्या होगा। तो गुरु प्लस ए। ठीक है, इसके बाद से हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, कर्मधार का जब समाधिकरण होगा तो क्या बनेगा। कर्मधार का जब समाधिकरण होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष बनेगा। ठीक है, आप लोग अपना मिला लीजिए आप लोग का कितना सही हो रहा है। ठीक है, 11 नंबर को हम लोग देखते हैं, तो 11 नंबर में उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी बताइए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा उस हिसाब से आप लोग उज्ज्वल को चूज कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखते हैं, उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी उज्ज्वल यही होगा। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन में जो होगा तो उज्ज्वल का ये वाला सही होगा। ठीक है, इसके बाद से विशेषण किसकी विशेषता बताता है। ठीक है, विशेषण किसकी विशेषता बताता है। तो यह संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है। ठीक है, इसके बाद से देखते हैं, रस के अंग कितने हैं। रस के अंग कितने हैं। ठीक है, तो 13 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं, रस के अंग कितने हैं। तो रस के 4 अंग है। कितना अंग है, 4 अंग है। ठीक है, नील कमल में समास कौन है। नील कमल में समास कौन है। तो इसमें कर्मधारय समास होगा। ठीक है, क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर 2 के लिए भी हम लोग कराएंगे, तो अगर जैसे जैसे एग्जाम होते जाएगा, अभी लगभग सभी सब्जेक्ट का जितना भी स्टेट का पेपर हो रहा है दोनों शिफ्ट का, उन सभी क्वेश्चन को लगभग हम लोग
एनालाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और अपने हिसाब से और कुछ प्रश्न जो छूट रहा है उसको कमेंट करके बताइए, ताकि उस पर आगे हम वीडियो बना दें। ठीक है, जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर को। समुद्र मंथन का अर्थ क्या है? तो समुद्र मंथन का अर्थ है कठोर परिश्रम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कठोर परिश्रम। ठीक है, इसके बाद से एक प्रश्न दिया था 16 नंबर, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। ठीक है, तो इसका मतलब क्या पूछा है कि लाटानुप्रास होगा। ठीक है, लाटानुप्रास। ठीक, इसके बाद हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो चांद का सुंदर मुख का उपमेय क्या होगा? तो चांद का सुंदर मुख जो होगा उपमेय इसका हो जाएगा मुख हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निराला के हिसाब से कौन छंद सही है? निराला के हिसाब से कौन छंद सही है? ठीक है, तो देखिए, निराला सूर्यकांत निराला त्रिपाठी ने कहा था कि ये मतलब मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा निराला के हिसाब से कौन छंद सही है? तो मुक्त। ठीक है, मुक्त छंद होगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आसमान से बातें करना, आसमान से बातें करना, तो इसका क्या अर्थ होगा? ठीक है, तो मतलब 20 नंबर का आंसर होगा बहुत ऊंचा होना। ठीक है, बहुत ऊंचा होना। इसके बाद हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। पद बंध में कितने भेद हैं? पद बंध में कितने भेद है? तो पद बंध में 5 भेद होते हैं। ठीक है, इसके बाद से 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। संधि को कितने भेद हैं? ठीक है, तो संधि का कितना है? 3 गो भेद हैं। कौन कौन है? तो सर्व व्यंजन विसर्ग संधि। ठीक है, सर्व व्यंजन विसर्ग। इसके बाद से हम लोग देखते हैं गौड़ों की किस छंद की गणना होती है? ठीक है, गौड़ों की किस छंद की गणना होती है? तो इसका वर्णिक छंद में गौड़ों की गणना होती है। ठीक है, वर्णिक छंद में। ठीक है, वर्णिक छंद। इसके बाद से 24 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। रस शब्द किस धातु से बना है? रस शब्द किस धातु से बना है? तो स्र से बना है। ठीक है, रस शब्द जो बना है स्र धातु से बना है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न को। रस राज कहा जाता है, रस राज किसको कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, तो ये लगभग फर्स्ट शिफ्ट का जितना भी प्रश्न था उसको हम लोग देखे हैं। इसके बाद से हम लोग अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट में क्या क्या पूछा था। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और टीआरई की तैयारी के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप है स्पार्टन एग्जाम से जुड़ जाइए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। इसमें आपको टीआरई से संबंधित जितना भी बुक है, नोट्स है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल आपको पीडीएफ करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं सेकेंड पाली में जो एग्ज़ाम हुआ है उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, स्वागत, पहला प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। तो स्वागत शब्द में संधि है। ठीक है, तो स्वागत शब्द में क्या संधि होगा? इसका हो जाएगा सु प्लस आगत। ठीक है, सु प्लस आगत। उसके बाद से अगला प्रश्न को देखते हैं। दोला प्लस रोला से बनता है, दोला रोला से क्या बनता है? तो कुंडलिया बनता है। क्या बनता है? कुंडलिया। इसके बाद से जिनका भी आगे परीक्षा है हिंदी का, पेपर 2 हो या पेपर 1 हो, उनको आप प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि उनको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा और प्रश्न का पैटर्न समझ जाएंगे कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी जरूरी कर दीजिए। इसके बाद से 3 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मानो लगाने से कौन सा अलंकार बनता है? ठीक है, मानो लगाने से तो उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। क्या बनता है? उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। इसके बाद से हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो द्विगु समास होता है। ठीक है, द्विगु समास। अगला प्रश्न देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है?
ठीक है। तो इसका हो जाएगा अपव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव, यथाशक्ति में अपव्ययी भाव समास है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। यथाशक्ति को कैसे विग्रह करेंगे, यथाशक्ति को कैसे विग्रह करेंगे, तो शक्ति के अनुसार हो जाएगा इसका, ठीक है, शक्ति के अनुसार। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। मेरा दोस्त गधा है के अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मेरा दोस्त मूर्ख है, ठीक है, मेरा दोस्त क्या है, मूर्ख है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को। कौन सा अलंकार है जिसमें विपरीतार्थक शब्द आते हैं, कौन सा अलंकार है जिसमें विपरीतार्थक शब्द आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीआरई में भी, टीआरई से रिलेटेड भी बहुत सारा वीडियो बनाया जाएगा इस पे, तो आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। 9 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। विभाव के कितने प्रकार है, विभाव के कितने प्रकार हैं। तो विभाव के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आलंबन, उद्दीपन, आलंबन, उद्दीपन। इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुभाव के कितने भेद हैं, अनुभाव के कितने भेद है, तो अनुभाव के 4 भेद होते हैं, ठीक है। इसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। आंख का तारा होने का अर्थ क्या है। आंख का तारा होने का अर्थ है सबसे प्रिय होना, सबसे प्रिय होना, यानी अपने मम्मी पापा का सब कोई आंख का तारा होता है, मतलब सबसे प्रिय होता है, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 है, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 है, जिसमें सरल, संयुक्त और मिश्र है, ठीक है, सरल, संयुक्त, मिश्र। संचारी भाव कितने हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। संचारी भाव कितना है, ठीक है। तो 13 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संचारी भाव 33 है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 नंबर। तो संधि के भेद कितने हैं, संधि के कितने भेद है, तो संधि के 3 भेद है। देखिए दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसके बाद से 15 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि अवसरवादी या सिद्धांतहीन, इसका आंसर हो जाएगा अवसरवादी या सिद्धांतहीन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 16 नंबर को। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो वाक्य के 8 भेद हैं अर्थ के आधार पर, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अस्थाई भाव की संख्या कितना है, अस्थाई भाव की संख्या 9 है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। समांतरिक छंद कौन कौन सा है, ठीक है, समांतरिक छंद कौन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, मतलब चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका, ठीक है, चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 19 नंबर को। तो मालिनी छंद में कितने वर्ण हैं, ठीक है, मालिनी छंद में कितने वर्ण है, तो मालिनी छंद में आपका 15 वर्ण है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। पीपत के पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है, कौन अलंकार है। पीतल के पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है, इसमें कौन अलंकार है, ठीक है। तो 20 नंबर का उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार, ठीक है, उपमा अलंकार। इसके बाद हम लोग देखते हैं शैतान की आंत का अर्थ है, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो शैतान की आंत का अर्थ क्या है, बहुत लंबी चौड़ी बातें कहना, मतलब बहुत लंबी चौड़ी बातें, ठीक है। मृगनयनी में समास है, 22 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो मृगनयनी में कौन सा समास है, ठीक है। तो इसमें कर्मधारय समास होगा, क्या होगा उत्तर इसका, कर्मधारय समास।
ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कठोर वर्ण किस गण में पाया जाता है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए। और प्रश्न का क्या था, ऐसे ही था कि मतलब कुछ और था। प्रारूप का हिंदी प्रलय है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो प्रारूप का हिंदी प्रत्यय होगा क्या, मसौदा। ठीक है, मसौदा। इसके बाद आप ऑप्शन में देख लीजिए कि ऑप्शन के हिसाब से क्या इस पे सुटेबल बैठ रहा है, उसी हिसाब से आप लोग मिला लीजिए क्या आप लोग टिक मारे थे। 25 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, चारू चांद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो 25 नंबर का उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। 25 नंबर का उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसके बाद 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, चांद के कितने भेद है। 26 नंबर प्रश्न का क्या होगा, चांद के कितने भेद है। आप लोग उत्तर इसका कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, गणों की संख्या कितनी है। गणों की संख्या कितनी है, तो गणों की संख्या 8 है। तो लगभग आज पहला और दूसरा शिफ्ट का यानी 17 अक्टूबर का जो भी हिंदी विषय में पेपर 1 का एग्जाम हुआ, उन सभी का लगभग जितना डाटा अभी तक हमारे पास आया था, उस सभी के आधार पर हमने इस वीडियो को तैयार किया है। तो वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल हो, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। स्पार्टन एग्जाम नाम है, स्पार्टन एग्जाम टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, जहाँ पे टीआरई से संबंधित जितना भी पीवाईक्यू हो गया फिर या फिर नोट्स है, तो सब कुछ फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।